भाई, चारा घोटाला के कुख्यात नायक किस दल में हैं? अलकतरा घोटाले से जुड़े कुछ लोग आज भी जेल में हैं। और हैरानी है, घोटालों का पर्याय राजद को समझा जाता था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो ये शानदार 20 साल का सफर है, कभी काजल की कोठरी में रहने के बाद भी नीतीश कुमार जी के दामन पर दाग नहीं लगा है। एनडीए और जो बिहार की जनता का साथ है, नीतीश कुमार जी को अगर बार बार जनादेश मिलता है तो इसकी वजह राजद कभी नहीं समझ पाएगा या समझना नहीं चाहता है, और उनके हालात इसी तरह से बिगड़ते चले जाएंगे। बिहार में घोटाला नहीं, यहाँ काम हो रहा है। यहाँ विकास का जो रोड मैप नीतीश कुमार जी ने तय किया, आज बिहार ऐसी स्थिति में है कि हर आने वाला बिहारी जो बिहार आता है वो लौट कर जाना नहीं चाहता है। पूरे दुनिया में बिहार की आधारभूत संरचना की प्रशंसा हो रही है। अब आने वाले 5 वर्षों में औद्योगिकरण से लेकर रोजगार, नौकरियां, निवेश, एक सकारात्मकता का वातावरण है, उम्मीदें हैं। और इसीलिए इस तरह के ट्विटर हैंडल के, एक्स हैंडल के जरिए जितना भी प्रलाप करना है राजद कर ले, उनकी दिन दशा सुधरने नहीं जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा जारी है। देखिए, अब ये तो पूरी तरह से सर से पानी आगे ऊपर जा रहा है। लगातार वैश्विक बिरादरी की आपत्तियों को नज़रअंदाज करके यूनूस सरकार की जो नाकामी है, जो उनका निकम्मापन है, उसकी वजह से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक संकट में है। लगातार हिंसा हो रही है। इस निंदा के तथाकथित आरोप में अनेक लोगों की जानें चली गई हैं, और अभी भी हत्या, बलात्कार, तीर्थ स्थलों पर हमले ये निरंतर जारी हैं। इसीलिए अब कुछ बड़ा करने का समय वैश्विक बिरादरी के लिए आ गया है। उन्हें कुछ न कुछ ऐसा जरूर आप परस्पर सहमति से निर्णय लेना चाहिए जिससे बांग्लादेश की सरकार वहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए तत्पर हो। उसुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रहे हैं, चाहे वो दीपू चंद्र दास हो, अमृत मंडल हो, मैं उसकी निंदा करती हूं, लेकिन साथ साथ बांग्लादेश के साथ रिश्ते मजबूत बने रहें, ये सुनिश्चित करना भारत सरकार जो भी कदम उठा रही है, मैं उस फैसले के साथ भी हूँ, मैं उनका समर्थन भी कर रहा हूँ। देखिए, कई बार ऐसे सवाल होते हैं जहां राजनीतिक असहमतियां दूर होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के साथ वैचारिक मतभेद हमारे हो सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस बर्बर और नृशंस व्यवहार की वजह से वहाँ अल्पसंख्यक आज अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, नरसंहार हो रहे हैं, तो हिंदुस्तान के विपक्ष को भी एक सुर में भारत सरकार के साथ बोलना चाहिए। वैश्विक बिरादरी पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि क्या कांग्रेस का संगठन बीजेपी और आरएसएस जैसा होना चाहिए। इस पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सीधे तौर पे कहा है कि डाकू भी ताकतवर होता है, तो क्या आप अपने बच्चों को डाकू बनाएंगे? नहीं, उनके पूरे बयान को अगर समग्रता में देखें तो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के द्वारा उठाए गए कई तथ्यों के साथ सहमति भी जताई है, और कांग्रेस में घमासान जारी है। एक बड़े विभाजन की तरफ कांग्रेस बढ़ती दिख रही है। राहुल जी के स्वीकार्यता को लेकर अब उनके परिवार के अंदर से भी बातें कही जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने खुलेआम प्रियंका गांधी को कांग्रेस की अगर कभी भविष्य में सरकार बने तो प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है। तो ये कमोबेश अब न परिवार उनके साथ दिखता है, न संगठन दिख रहा है। ये समय राहुल जी को जरूर अपनी कार्यशैली पर आत्मंथन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अमित शाह ने कहा है कि राहुल बाबा अब तभी और हार देखना बाकी है। अब कांग्रेस तो 8.5% मतदाताओं की पसंद रह गई है। देश में पूरी तरह से कांग्रेस का आधार सिमट गया है। अगर हम देखें तो उनकी 3 राज्यों में, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में सरकार है,
और गठबंधन सरकार में वो एक आध जगह जिसमें झारखंड शामिल है, वहां शामिल है। ना तो कांग्रेस के अंदर वो अनुशासन रख पाने में कामयाब हुए हैं, जोश फूंक पाने में वो कामयाब हुए हैं। दूसरी तरफ इंडिया के साथियों के साथ भी उनके रिश्ते तनावपूर्ण हैं। ऐसे में कांग्रेस का भविष्य निसंदेह अंधकार में है। ममता बनर्जी न्यू टर्न में दुर्गा मंदिर बनाने की बात कर रही है। ममता दीदी ज़्यादा परेशान है, उनको पता है उनकी वापसी नहीं होने जा रही है, इसलिए अपने पार्टी के एमएलए को दिखावे के लिए उन्होंने तो दल के बाहर कर दिया। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये मंदिर बनाएंगे, लेकिन दरअसल जो पश्चिम बंगाल की गंगा जमनी तहजीब है वो खतरे में है। और सबको ऐसा लगता है कि जो काजी नजरुल इस्लाम और कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है, जो स्वामी विवेकानंद की धरती है, महर्षि अरविंदो या युवा अरविंदो जैसे क्रांतिकारी की धरती है, उस धरती का सबसे मुश्किल दौर ममता जी ने पश्चिम बंगाल पर थोप दिया है। डीके शिव कुमार ने कहा है कि कर्नाटका के मामले में दखल ना दे, यहाँ कोई बुलडोजर कल्चर नहीं है। अब देख लीजिए दोनों राज्यों में किन की सरकार है। दोनों ही जगहों पर इंडिया की सरकार है। एक जगह कांग्रेस हुकूमत में है, दूसरी तरफ लेफ्ट, और इन दोनों के बीच भी कहीं ना कहीं तनाव उभर करके आ रहा है। और इसीलिए इंडिया हो या कांग्रेस, दोनों के लिए मुश्किलें हर मोर्चे पर बढ़ रही हैं।